जंग को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, लेकिन इजराइल अब तक हमास के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले यहिया सिनवार तक नहीं पहुंच सका है। इजराइल में हुए कत्लेआम के लिए हमास के इसी चेहरे को जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को उसकी जमीन पर लोगों का खून बहाने की पूरी स्क्रिप्ट यहिया सिनवार नहीं लिखी थी। लेकिन कहा जा रहा है कि अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी इजराइल की खुफिया एजेंसी और उसकी सेना को यहिया सिनवार की भनक तक नहीं लग रही, जबकि उसने एक ऐसे हमले को अंजाम दिया जो आने वाले कई साल तक इजराइल को नासूर बनकर चुपता रहेगा। क्योंकि आरोप है कि यहिया सिनवार के इशारे पर ही 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर मौत का तांडव किया था। इजराइल की मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ आसमान से रॉकेट और मिसाइलों से हमलों की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए भी इजराइल में कत्लेआम मचाने की प्लानिंग की थी। मतलब सैकड़ों की संख्या में यहूदी नागरिकों को मारकर इजराइल को गहरे जख्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि यहिया सिनवार ही है। और उसी हमले के बाद से इजराइल और हमास एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। इसीलिए इजराइल की सेना को हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार की तलाश है, जिसे इस चरमपंथी संगठन का ओसामा बिन लादेन तक कहा जाता है। इजराइल की सेना ने यहिया सिनवार को बुराई का सबसे बड़ा चेहरा बताया है और हर हाल में उसे मार गिराने की कसम खाई। यहिया सिनवार को ढूंढने और उसे ठिकाने लगाने के लिए इजराइल की सेना ने एक स्पेशल यूनिट नीली बना दी। इजराइल की मीडिया के मुताबिक ये यूनिट 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल हमास के एक-एक लड़ाके और उसके एक-एक कमांडर को चुन चुन कर ढेर करेगी, जो इस वक्त इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि यहिया सिनवार न सिर्फ इजराइल की सेना और उसकी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा है, बल्कि वो इजराइल पर एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी में। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल की मुसीबत बढ़ती जा रही है और इसीलिए इजराइल की सेना हमास के कमांडरों और लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रही है। लेकिन दावा है कि हमास के कसाई के नाम से मशहूर यहिया सिनवार को ढूंढने और उसे ढेर करने के लिए इजराइल ने नीली नाम से स्पेशल यूनिट बना दी। ये स्पेशल यूनिट इजराइल की जांच एजेंसी शिन बेत ने बनाई है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में शुमार मोसाद की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि शिन बेत देश के अंदर दुश्मनों का खात्मा करती है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ये यूनिट खास तौर पर नचाबा फोर्स के कमांडरों और उसके लड़ाकों को टारगेट करेगी। दावा किया जा रहा है कि स्पेशल यूनिट के टारगेट पर यहिया सिनवार ही है, क्योंकि हमास के इस टॉप कमांडर को इजराइल की सेना अपना सबसे बड़ा दुश्मन और कसाई मानती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की हिट लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि यहिया सिनवार ने गाजा की सुरंगों में छिपकर इजराइल को इतने गहरे घाव दिए कि पूरी दुनिया दहल गई। इसी वजह से इजराइल ने हमास के इस क्रूर कमांडर के खात्मे की कसम खा ली। यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और वो पढ़ाई के दौरान ही हमास से जुड़ गया था। बाद में उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजराइल के लिए चुनौती बन गया। 2015 में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया। क्रूरता और बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजराइल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई कहती है। इजराइल का मानना है कि सिनवार खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है। 61 साल का यहिया सिनवार इजराइल की सेना के रडार पर है और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास के इस क्रूर कमांडर को ढूंढ निकालने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन हमले के 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी इजराइल की खुफिया एजेंसियों के पास यहिया सिनवार का एक सुराग तक नहीं है। वो कहां छिपा है, किस इलाके में बैठा है और वो कैसे अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, इसकी कोई भी जानकारी इजराइल की सेना के पास नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यहिया सिनवार गाजा पट्टी में है या फिर वो किसी दूसरे देश में छिपा है, इसकी भी पुख्ता जानकारी इजराइल के पास मौजूद नहीं है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही यहिया सिनवार गायब है। हालांकि इजराइल की सेना के साथ साथ वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के टॉप एजेंट उसकी तलाश में दिन रात जुटे हैं। शक ये जताया जा रहा है कि यहिया सिनवार गाजा पट्टी में बनी सुरंगों में ही छिपा है और वहीं से इजराइल पर हमले की नई साजिश रच रहा है। इसी वजह से मोसाद के एजेंट उसकी सटीक लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यहिया सिनवार इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो सिर्फ इजराइल को मिटाने की चाहत नहीं रखता, बल्कि उसका सपना पूरी दुनिया पर हमास के कब्जे का है।
जिसका पहला पड़ाव इजराइल ही है। इसी वजह से यह दावा किया गया कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर एक सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के अलावा अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश भी यहिया सिनवार के निशाने पर। यही नहीं, इजराइल के मीडिया का दावा है कि वो सिर्फ इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चाहत नहीं रखता, बल्कि उसका मकसद पूरी दुनिया पर हमास का झंडा लहराने का है। इसलिए यहिया सिनवार दावा कर चुका है कि वो पूरी दुनिया को हमास की मुट्ठी में लाकर ही दम लेगा। मतलब उसने इजराइल की ताकतवर सेना को सीधे सीधे ललकार दी और ये चुनौती दे दी कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इजराइल हर कीमत पर यहिया सिनवार को पकड़ने में जुटा है। इजराइल ने ये ऐलान कर दिया कि उसका यह ऑपरेशन सिनवार की मौत के बाद ही खत्म होगा। इजराइल की सेना ने हमास के तोपखाना यूनिट के डिप्टी हेड मोहम्मद कतामश को मार गिराने का दावा किया। इजराइल का आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था, जो गाजा पट्टी को घेर कर खड़ी इजराइल की सेना पर बड़े हमले की प्लानिंग में था, जिसका पता चलते ही इजराइल की सेना ने हमास के कमांडर मोहम्मद कतामश के ठिकानों पर आसमान से बमबारी शुरू कर दी। इजराइल की सेना की तरफ से यह दावा किया गया कि उसकी एयर स्ट्राइक में मोहम्मद कतामश मारा गया, जो हमास की तोपखाना यूनिट का डिप्टी हेड था। और वहां की मीडिया के मुताबिक कतामश पर इजराइल की सेना पर बड़ा हमला करने की जिम्मेदारी थी, जिसे वो अंजाम देने की फिराक में भी था। इजराइल की सेना का दावा है कि आसमान से की गई बमबारी में गाजा पट्टी में मौजूद हमास का एक कमांड सेंटर भी तबाह हो गया, जहां बड़ी संख्या में रॉकेट और दूसरे घातक हथियार बनाए जा रहे थे। मतलब इजराइल ने एक बार फिर हमास पर बमबारी कर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि हमास के कमांडर मोहम्मद कतामश के मारे जाने के अलावा वहां और कितने लोगों की जान गई, इसकी जानकारी नहीं दी गई। पिछले 2 हफ्तों में इजराइल ने हमास के 12 खतरनाक कमांडरों और नेताओं को मार गिराने का दावा किया। मतलब 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल की सेना हमास के एक-एक कमांडर और एक-एक लड़ाके को ढूंढ कर मार रही है। और इजराइल का दावा है कि जल्द ही हमास के दूसरे सबसे बड़े नेता यहिया सिनवार को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। उसकी तलाश में इजराइल पूरी गाजा पट्टी पर बमों की बारिश कर रहा है। वहां के मीडिया के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में हमास के 12 कमांडर और नेता इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं। हमास के जिन बड़े नेताओं को मार गिराने का दावा किया गया, उनमें सबसे बड़ा नाम उसामा मजीनी का है, जो हमास की शूरा काउंसिल का प्रमुख था। और इस तरह इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर हमास के कमांडर एमान यूनिस को ढेर करने का दावा किया। जबकि कुछ रोज पहले इजराइल ने हमास के वायुसेना प्रमुख मुराद अबू मुराद को भी मार गिराने का दावा किया था। इनके अलावा इजराइल ने हमास की नचाबा फोर्स के कमांडर बिलाल अल कद्र और घुसपैठ की अगुवाई करने वाले अली कादी को भी मार गिराने का दावा किया है। यहिया सिनवार के अलावा इजराइल को हमास के 5 बड़े कमांडरों की भी तलाश है। इनमें कुछ दूसरे देशों में छिपे हैं। हालांकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इनकी कुंडली खंगालने और उन्हें घेरने में जुटी है, जिन्होंने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल को हमास के जिन 5 बड़े नेताओं की तलाश है, उनमें पहला नाम इस्माइल हनिया का है, जिसे 2017 में हमास के पोलित ब्यूरो का प्रमुख चुना गया था। इसके बाद 2018 में अमेरिका ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था। इसी तरह इजराइल के रडार पर मोहम्मद दईफ है, जो हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने दईफ को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकला। लेकिन इन हमलों में दईफ की एक आंख, एक पैर और एक हाथ बेकार हो गए। और तो और खबर है कि वो ठीक से बोल तक नहीं पाता है। तीसरे नंबर पर हमास का कमांडर मरवान आयसा है, जो अल कासम ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर इन चीफ भी है। माना जाता है कि इसने इजराइल पर हमले की प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह इजराइल को हमास के खालिद मशाल और महमूद अल जहर की भी तलाश है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमलों से बचने के लिए हमास के उसामा बिन लादेन यानी यहिया सिनवार ने बच्चों को ढाल बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद हमास के कई कमांडर गाजा की सुरंगों में छिपे हैं। और आरोप है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए उन सुरंगों के आसपास बड़ी संख्या में बच्चों को बैठा रखा है। कुछ रोज पहले भी एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें हमास के कमांडर बच्चों को गोद में लिए नजर आए थे। मोसाद के सूत्रों के मुताबिक हमास के 2 कमांडरों यहिया सिनवार और मोहम्मद दईफ ने इजराइल के हमलों से बचने के लिए बच्चा ब्रिगेड का प्लान तैयार किया है। और दावा यह भी किया गया कि सिनवार के इशारे पर ही इन बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, ताकि इजरायली सेना के गाजा पट्टी में घुसते ही हमास की ये ब्रिगेड उन पर हमला कर दे। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इनमें कई बच्चे इजराइल के हैं। हालांकि हमास के इस खतरनाक प्लान की भनक लगते ही इजराइल चौकन्ना हो गया। इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि जिस यहिया सिनवार ने उनके होश उड़ा रखे हैं, वो इजराइल की फौज की वजह से ही जिंदा है, क्योंकि इजराइल की फौज ने ही
एक खतरनाक बीमारी से उसे बचाया था। जबकि उसके दिमाग में एक ट्यूमर उसकी जान लेने के करीब था। ये उस वक्त की बात है जब यह्या सिनवार इजराइल की जेल में बंद था। 1988 में इजराइल के 2 फौजियों के अपहरण के मामले में उसे पकड़ा गया था। वो इजराइल की जेल में ही था जब उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, लेकिन इजराइल की सेना ने उसके इलाज का पूरा इंतजाम किया और सर्जरी के जरिए उसके ट्यूमर का इलाज करवाया और उसी सर्जरी की वजह से यह्या सिनवार की जान बच पाई। लेकिन इजराइल की फौज की परेशानी यह है कि वही यह्या सिनवार अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ और उसे ढूंढने में वो दिन रात एक कर रहे हैं। मतलब जिस यह्या की जान खुद इजराइल की फौज ने बचाई, उसी यह्या सिनवार ने उन्हें सबसे बड़ा जख्म दे दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास को बड़ा झटका तब लगा जब तुर्की ने इस चरमपंथी संगठन के प्रमुख इस्माइल हनिया को मुल्क छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया। हालांकि इससे पहले यह दावा किया जा रहा था कि हनिया लंबे वक्त से कतर में रह रहा है। लेकिन इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया कि वो पश्चिम एशिया के देश कतर में नहीं था, बल्कि वो लंबे समय से अपने परिवार के साथ तुर्की में रह रहा था। दावा यह भी है कि 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल के हमले के दौरान भी इस्माइल हनिया तुर्की में ही था और वहीं से हमास के हमले पर नजर बनाए हुए था। लेकिन इजराइल के साथ जारी इस जंग में हमास को बड़ा झटका तब लगा जब तुर्की ने इस्माइल हनिया को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया, जबकि तुर्की इस जंग में फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है और वो गाजा पट्टी पर हवाई हमले रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने में जुटा है। लेकिन इसके बाद भी उसने हमास के पोलित ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हनिया को देश छोड़ने के लिए कह दिया। हालांकि इस खबर के सामने आने के कुछ घंटों बाद तुर्की ने इस्माइल हनिया के वहां छिपे होने की बात से ही इनकार कर दिया। इस्माइल हनिया फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का सबसे बड़ा चेहरा है। हमास पर पूरी तरह हनिया का ही कंट्रोल है और आरोप है कि उसके ही इशारे पर इजराइल पर 7 अक्टूबर को सबसे बड़ा हमला किया गया था, जिसके बाद से इजराइल और हमास जंग के मैदान में डटे हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी हमास घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे हमास के मुखिया इस्माइल हनिया का ही दिमाग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1962 में इस्माइल हनिया का जन्म गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था और वो पढ़ाई के दौरान ही हमास से जुड़ गया था। 1980 में हनिया इजराइल के खिलाफ आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरा था। 2006 में हुए चुनाव में हमास ने फिलिस्तीन में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, जिसके बाद राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया को प्रधानमंत्री बना दिया था। लेकिन 1 साल बाद हमास ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। इसके ठीक 10 साल बाद हनिया को 2017 में हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख चुन लिया गया और दावा है कि वो पिछले कई साल से अपने परिवार के साथ कतर में रह रहा है। हिजबुल्लाह से लोहा ले रहे इजराइल ने साफ कर दिया कि अगर ये जंग तेज हुई तो सिर्फ हिजबुल्लाह पर नहीं बल्कि लेबनान पर भी इजराइल के हमले होंगे। पिछले करीब 10 दिनों से हिजबुल्लाह रुक कर इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह को जवाब देने में इजराइल की फौज भी पीछे नहीं है। लेबनान से लगने वाली इजराइल की उत्तरी सीमा लगातार जंग का मैदान बनी हुई। वहां ताबड़तोड़ हो रही बमबारी और मिसाइल हमलों की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। इसीलिए अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने हिजबुल्लाह पर दबाव बनाने के लिए लेबनान को बड़ी चेतावनी दे दी। लेबनान को साफ कहा गया कि अगर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो अंजाम लेबनान को भुगतना पड़ेगा। यानी हिजबुल्लाह को काबू करने का काम नेतन्याहू ने लेबनान को दे दिया। लेबनान को सीधी धमकी दे दी गई कि अगर हिजबुल्लाह के कदम ना रुके तो जंग लेबनान से लड़ी जाएगी। इजराइल लगातार दावा कर रहा है कि वो हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल ने सिर्फ जबानी हमले नहीं किए बल्कि हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ बमबारी भी की। खबर है कि इजराइल के हमलों में लेबनान की कई चौकियां तबाह हो गई और इन हमलों के साथ ही इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह दोनों को सख्त चेतावनी दे दी। इजराइल के साथ हिजबुल्लाह की लड़ाई रुक कर 7 अक्टूबर के बाद से ही जारी है, लेकिन अब इजराइल ने इस लड़ाई को एक बड़ी जंग के तौर पर लड़ना शुरू कर दिया। इसीलिए उत्तरी इजराइल का बड़ा इलाका खाली करा लिया गया। खबर है कि लेबनान सीमा पर लगने वाले 28 गांवों को खाली करने का आदेश दिया जा चुका है। ये इलाका लेबनान और इजराइल की सीमा पर करीब 5 किलोमीटर का है। इतना बड़ा इलाका खाली कराने का मतलब साफ है कि इजराइल अपनी उत्तरी सीमा पर किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है। उसकी योजना सिर्फ गाजा में घुसकर हमास का सफाया करने की नहीं है, बल्कि लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह का भी अंत करने की है। इजराइल और लेबनान की सीमा पर सैनिकों के बीच पहुंचे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माना कि इस वक्त इजराइल 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। इसी के साथ नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि वो जंग में कूदा तो अंजाम विनाशकारी होगा। क्योंकि इजराइल के साथ साथ उसके दोस्त अमेरिका समेत कई देश हिजबुल्लाह पर टूट पड़ेंगे और तब तक उसके ठिकानों पर बम बरसाते रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान न मिट जाए।
हिजबुल्लाह को ये चेतावनी नेतन्याहू ने ठीक लेबनान की सीमा पर खड़े होकर दी। वो वहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों से मोर्चा ले रहे इजराइल के जवानों से मिलने पहुंचे थे। वहां नेतन्याहू ने लेबनान में बैठकर इजराइल को निशाना बना रहे हिजबुल्लाह के खिलाफ ताल ठोक दी। והצד השני לנצח שם ניצחון מוחץ שמוחק את החמאס। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी माना कि ये इजराइल के लिए करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि इजराइल को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ हमास गाजा पट्टी से उसकी सेना को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने उसकी उत्तरी सीमा को बमों और रॉकेटों की मार से दहला रखा है। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि वो भी हमास और इजराइल की जंग में उतर चुका है, यानी वो हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। हिजबुल्लाह के इस दावे के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उसके हमले भी इजराइल पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब तक हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर रुक रुक कर हमले बोल रहा है, यानी वो ऐसे हमले करके सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि वो हमास के साथ खड़ा है। लेकिन अगर हिजबुल्लाह अब ये दावा कर रहा है कि वो भी जंग में कूद चुका है, तो फिर ये इजराइल के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि जंग में उतरने के बाद हिजबुल्लाह इजराइल से टक्कर लेने में अपनी पूरी ताकत झोंक सकता है। और ऊपर से उसे ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। ईरान से उसे पैसों से लेकर हथियार तक मिलते हैं, जिसका सीधा मतलब ये कि अगर हिजबुल्लाह जंग में उतरा तो ये माना जा सकता है कि ईरान भी जंग में कूद चुका है। इसी वजह से हिजबुल्लाह की जंग में उतरने की धमकी ने इजराइल समेत उसके मददगारों की चिंता बढ़ा दी है। खबर है कि इजराइल के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 एक्टिव कर दिया, जिसके तहत इजराइल पर 9 बटालियन, 9 हथियार और 9 फ्रंट से जोरदार हमले की तैयारी की गई। बताया गया कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए ईरान ने अपने खतरनाक लड़ाकों को इजराइल में कहर बरपाने की जिम्मेदारी सौंप दी और हथियारों की बड़ी खेप इकट्ठा करने में जुट गया, ताकि कट्टर दुश्मन इजराइल पर ऐसे ताकतवर हमले किए जा सकें जिनसे इजराइल की सेना घुटनों पर आ जाए। खबर के मुताबिक ईरान ने अपने जिस ऑपरेशन शील्ड 9 को एक्टिव किया, उसमें 9 खूंखार लड़ाकों के गुटों को इजराइल के खिलाफ कहर बरपाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें ऐसे लड़ाके शामिल बताए गए जिन्हें मौत बांटने के लिए ही जाना जाता है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमले के लिए ईरान अपनी खतरनाक मिसाइलों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकता है। ऑपरेशन शील्ड 9 के तहत ईरान इजराइल पर भीषण हमले का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। बताया गया कि इसलिए वो इजराइल के विरोध में खड़े लोगों को अपने साथ जोड़ने में जुट गया, ताकि इजराइल को भारी से भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। दावा किया गया कि ईरान समर्थित लड़ाकों का पहला लक्ष्य इजराइल की संसद हो सकती है। कहा जा रहा है कि ईरान ऑपरेशन शील्ड 9 को कई चरणों में शुरू करेगा, जिसके लिए उसने यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक तबाही मचाने का खतरनाक प्लान तैयार कर लिया। खबर के मुताबिक इसी कड़ी में ईरान ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हमले की जिम्मेदारी सौंप दी, जो अब बहुत जल्द उनके एक इशारे पर इजराइल को सुलगाना शुरू कर सकते हैं। और उनके निशाने पर इजराइल की संसद से लेकर वहां की सुप्रीम कोर्ट, सेना का मुख्यालय और इजराइल के प्रधानमंत्री का कार्यालय भी हो सकता है। अमेरिका ने ईरान पर हमास के पीछे छिपकर जंग लड़ने का आरोप लगा दिया। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान को इजराइल से दूर रहने की चेतावनी दे डाली और एक बार फिर बता दिया कि अगर उसके दोस्त इजराइल पर आंच भी आई तो अंजाम बहुत भयानक होंगे। हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका हर तरीके की मदद इजराइल को भेज रहा है। इजराइल की सेना की मदद के लिए अमेरिका ने अपना जंगी जहाज तक भेज दिया। लेकिन अब जब ऐसी खबर आई कि ईरान बड़े पैमाने पर इजराइल में हमले की तैयारी में जुट गया, तो अमेरिका का गुस्सा भी भड़क गया, क्योंकि भूमध्य सागर में इजराइल की नेवी के साथ अमेरिका के सैनिक भी मौजूद हैं। ऐसे में अगर इजराइल पर हमले हुए तो अमेरिका के सैनिकों पर भी खतरा बढ़ेगा और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कह दिया, ईरान इजराइल से जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। ईरान की तैयारियों की भनक जैसे ही इजराइल को लगी, उसने भी ईरान को बड़ी धमकी दे डाली। इजराइल के वित्त मंत्री ने साफ कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए तो ईरान को सूद समेत उसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि इजराइल ऐसा पलटवार करेगा कि ईरान के होश उड़ जाएंगे। इजराइल इस समय हमास के साथ जंग लड़ रहा है, मगर इसी बीच उसके कई दुश्मन सक्रिय हो गए हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल में तबाही मचाने का सपना देख रहा है और जल्द ही लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूद सकता है। यही वजह रही कि इजराइल के वित्त मंत्री ने हमास के साथ हिजबुल्लाह के युद्ध में कूदने पर ईरान पर हमले की धमकी दे डाली और कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया
तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने इजराइल के दुश्मनों की तुलना सांपों से कर दी। इजराइल और हमास की इस लड़ाई में ईरान मुसलमानों का खून बहाने के लिए ही तैयार हो गया। ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने धमकी दी कि अगर जरूरत पड़ी और ऑर्डर मिला तो वो इजराइल के हाइफा शहर पर हमला कर देगी, जबकि इजराइल के हाइफा शहर में अच्छी खासी तादाद में मुसलमान रहते हैं। लेकिन ये जानते हुए भी IRGC के एक डिप्टी कमांडर ने धमकी दी कि वो जंग में इजराइल के हाइफा शहर पर भी हमला करने से नहीं चुकेगा और वहां इतनी मिसाइलें गिराएगा कि हाइफा तबाह हो जाएगा। जबकि इजराइल के तीसरे बड़े शहर हाइफा में सिर्फ यहूदी नहीं रहते, बल्कि वहां की करीब 20% आबादी मुसलमान भी है। लेकिन मसला यह है कि भूमध्य सागर के किनारे बसा हाइफा शहर उत्तरी इजराइल में है और उत्तरी इजराइल लेबनान की सीमा से लगता है, जहां से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करने में लगा है। इसलिए IRGC के एक डिप्टी कमांडर ने हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए हाइफा पर ही बम बरसाने की धमकी दे डाली। इजराइल की धमकियों पर ईरान भी भड़क गया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास के नेताओं से बात की ताकि गाजा में इजराइल के हमलों को किसी भी सूरत में रोका जा सके। हालांकि ईरान पहले ही इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। उसने कई बार इजराइल को धमकी दी, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि इजराइल ने गाजा में हमले और ज्यादा तेज कर दिए। इसीलिए ईरान ने इजराइल की सेना पर पलटवार की तैयारी तेज कर दी है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास के नेताओं से बात की, जिसमें उन्होंने गाजा में इजराइल की तरफ से हो रहे हमलों को कैसे रोका जाए इस पर चर्चा की। इजराइल की फौज ने वेस्ट बैंक की एक मस्जिद पर बड़ा हमला कर दिया। यह भी खबर आई, वेस्ट बैंक के जनीन इलाके की अल अंसार मस्जिद पर इजराइल की फौज ने हवाई हमला किया, जिसमें हमास के एक कमांडर की मौत का दावा किया गया। हालांकि मारे गए कमांडर की कोई जानकारी सामने नहीं आई। मस्जिद पर हुए हमले के बाद फिलिस्तीन ने इजराइल पर बड़ा हमला बोला और जानबूझकर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद से ही इजराइल की फौज हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही, लेकिन गाजा पट्टी पर आग बरसाने के बाद अब इजराइल के निशाने पर वेस्ट बैंक आ चुका है। पिछले 5 दिनों में वेस्ट बैंक पर कई बार इजराइल की फौज के हमले हो चुके हैं, लेकिन मस्जिद पर हुआ हमला बड़े बवाल की वजह बन सकता है। अल अंसार मस्जिद वेस्ट बैंक के जनीन इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद थी। फिलिस्तीन के मीडिया के मुताबिक मस्जिद पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इजराइल की फौज ने आरोपों की गंभीरता को समझते हुए सफाई देने में देर नहीं की। इजराइल की फौज के मुताबिक जिस मस्जिद को निशाना बनाया गया वहां हमास के लड़ाकों का ठिकाना था और उसे हमास के लड़ाकों ने एक कमांड सेंटर बनाया हुआ था। मतलब ये कि मस्जिद में छुपकर हमास के लीडर अपने लड़ाकों से संपर्क साध रहे थे। इजराइल की फौज ने तो यहाँ तक दावा किया कि इजराइल पर हुए कई हमले इसी कमांड सेंटर से अंजाम दिए गए, लेकिन आने वाले दिनों में इजराइल पर कुछ बड़े हमले इसी कमांड सेंटर से किए जाने थे, जिन्हें रोकने के लिए इस मस्जिद पर हमले के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिस अल अंसार मस्जिद पर हमला हुआ उस मस्जिद में एक बड़ा तहखाना होने की खबर है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि मस्जिद के उन तहखानों में गोला बारूद भी मौजूद था। यहाँ तक कि अल अंसार मस्जिद में बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग तक दिए जाने की खबर है। खबर है कि इजराइल की फौज के ये हमले अचानक हमास को नेस्त नाबूद करने के लिए उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ये हमले हमास के लड़ाकों का ध्यान भटकाने की कोशिश थी। ये दावा ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने किया और इन हवाई हमलों को इजराइल की फौज के खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा बता दिया। दावा यह है कि हमास की कैद में मौजूद बंधकों को रिहा करवाने के लिए इजराइल की फौज ने एक बड़ा प्लान बनाया था। खबर है कि इसी प्लान के तहत इजराइल की फौज ने कुछ खास जगहों को चुना था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को उन जगहों पर बंधकों के होने की आशंका थी, इसीलिए भीषण बमबारी कर पहले हमास के लड़ाकों का ध्यान भटकाया गया और फिर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खुफिया तरीके से सेना के कुछ जवान गाजा पट्टी में भेजे गए। लेकिन खबर है कि इजराइल की फौज का ये ऑपरेशन नाकाम हो गया। बल्कि खबर यह है कि टैंक लेकर गाजा में दाखिल हुए इजराइल के सैनिकों पर हमास ने पलटवार कर दिया। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक हमास की एंटी टैंक मिसाइल के हमले में इजराइल का एक सैनिक ढेर हो गया। वहीं बंधकों को छुड़ाने का इजराइल का ऑपरेशन भी नाकाम हो गया। हमास की तरफ से यह दावा किया गया कि इजराइल के हवाई हमलों में मारे गए लोगों में 70% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। हमास का आरोप है कि इजराइल की फौज जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है ताकि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों पर जुल्म किए जा सके। गाजा पट्टी में चल रही सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक वहां हवाई हमलों में 5000 लोगों की मौत हो चुकी है।
जबकि 15,000 लोग इजरायल की फौज के हवाई हमलों में जख्मी हो चुके हैं। मरने वाले 5,000 लोगों में 2,000 तो सिर्फ बच्चे बताए जा रहे हैं, जबकि हमास के प्रवक्ता के मुताबिक मरने वालों में 70% सिर्फ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रिहायशी इलाकों पर हुई ताबड़तोड़ बमबारी को माना जा रहा है। लेकिन इजरायल का दावा है कि केवल उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां हमास के लड़ाके मौजूद हैं। इजरायल की फौज के मुताबिक रिहायशी इलाकों पर बमबारी से पहले उनकी फौज की तरफ से बाकायदा चेतावनी तक दी जाती है।